नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की सदारत में मुनक्किद हुआ काबीना का इजलास। काबीना ने कई एक अहम फैसलों को दी मंजूरी। इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए दाखिल किया पर्चा नामजदगी। प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी दिगर ने की शिरकत। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने साबिक वज़ीर रहमान खान की लिखी हुई किताबों की रस्म इजराई अंजाम दी। कहा, हुकूमत अक़लियतों के साथ से खड़ी रहेगी। गुलबर्गा में किसानों ने अपने मुतालिबात को लेकर किया एहतजाज। बारिश से तबाह होने वाले फसलों को इमदाद जारी करने हुकूमत से की मांग। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। काबीना ने कई एक अहम फैसलों को मंजूरी दे दी। इस मौके पर काबीना ने 91वीं CRDA इजलास की तजावीज को भी मंजूरी दी। इसके अलावा सदर मुकाम के इलाके 29 देहातों में 900 करोड़ से ज्यादा की लागत के जरिए बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। AP सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी 4.0 2025 और 2030 को मंजूरी दी। काबीना ने CRDA के तहत मुख्तलिफ तंजीमों को अराजियात की अलॉटमेंट से मुतालिक काबीना की जिली कमेटी की सिफारिशात को भी मंजूरी दी। रियासती वजीर पार्था सारथी ने मीडिया से बात करते हुए काबीना में लिए गए फैसलों की तफसीलात बताई। 100 ఎకరాల కాడికి 2 యూనివర్సిటీస్ కూడా ఒక కాలేజీలో 11,000 స్టూడెంట్స్, ఒక కాలేజీలో 17,000 స్టూడెంట్, VITలో 17,000, SRMలో 11,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్లున్నారు. మరి ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే 5 లక్షల విద్యార్థుల బేస్ని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఏదైతే పనిచేస్తూ ఉన్నామో దాంట్లో భాగంగా ఈ రెండు యూనివర్సిటీస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం చేసిన ప్రతిపాదనల్ని, ఎందుకంటే ఈ VIT ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు 17,000 ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత 34,000 స్టూడెంట్స్ని చేర్చుకోవాలని చెప్పేసి ప్రతిపాదన ఒకటి ఉంది. అదేవిధంగా SRM కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే వారికి 100 ఎకరాలు, చెరకు 100 ఎకరాలు, ఎకరా 2 కోట్ల రూపాయలకి। AP काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासती वज़रा के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और वजीर आला ने वज़रा को फाइलों की क्लियरेंस में तेज़ी लाने की हिदायत दी। इस मौके पर वजीर आला ने बाज़ अरकान असम्बली के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। इंचार्ज वज़रा को मशवरा दिया कि वो अरकान असम्बली की जिम्मेदारी लें। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा लीडर्स मौजूद थे। सुदर्शन रेड्डी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल पेश किए और राज्यसभा सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी जनरल PC मोदी के दफ्तर में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने 4 सीटों में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से है। इंडिया इत्तेहाद नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं पुरुम्मीद हूं, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मुझे यकीन है कि हर कोई मेरा साथ देगा। ये नजरियात की जंग है। नंबर का तो चलते रहता है, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। But do you think, sir, it's an ideological battle? Because yesterday you said... I think so. I have made it very clear yesterday. It is a battle of ideology. And then you are hopeful that you will... Of course I am hopeful. The party you will Of get the course I am support. hopeful. You think it's a matter of fact fight given the fact that numbers are with the NDA candidate? No, because I don't belong to any political party. Yes, sir. That is the reason why I think that everybody would support me. And it's a kind of an ideological fight between Of the course it opposition is and the so. NDA. Of course it is so. One message you want to give before nomination, sir? I will give the message after.
नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस ज़िम्न में कांग्रेस के एमपी मल्लू रवि ने कहा कि ये दो नजरियात के दरमियान लड़ाई है, एक सेक्युलर और एक गैर सेक्युलर। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी सेक्युलर नजरिए के लिए जाने जाते हैं। Is 100% clear. This is a fight between two ideologies. One is secular ideology, one is non-secular ideology. So Mr. Reddy is known for secular ideology, though he is not in active politics. He is supporter of secularism. So that is why India Bloc they selected him as a candidate of vice president. He came to Central Hall yesterday. He spoke to all the India Bloc MPs. All the MPs are very much impressed, and even before becoming president, he has given a very balanced speech, which is very important for Vice President of India. I hope, cutting across the parties, many people will vote to him so that. तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टैलिन ने डीएमके हेड ऑफिस में साबिक वजीर मरहूम ए रहमान खान की लिखी हुई 5 किताबों की रस्म इजराई अंजाम दी। इस तकरीब से वजीर आला ने स्टैलिन ने खिताब करते हुए कहा कि डीएमके हुकूमत अक़लीतों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इस तकरीब में नायब वजीर आला स्टैलिन, रहमान खान के साहिबजादे रियाज खान और डॉक्टर समा खान और दीगर ने शिरकत की। திராவிட மாடல் நாயகர் மாண்புமிகு கழக தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம். அரங்கில் உள்ள அமைச்சர் பெருமக்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வந்திருக்கக்கூடிய கழகத்துடைய மூத்த நிர்வாகிகள், முத்தமிழக கலைஞருடைய உயிரிழந்த மேலாண் உடன்படுத்தும் அத்தனை பேருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய இடி முழக்கமாக திகழ்ந்த மதிப்பிற்குரிய ரகுமான் கான் மாமா அவர்களுடைய 5 நூல்கள் மற்றும் அவரது சட்டமன்ற உரை தொகுப்பு நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில் வரவேற்பு உரையாற்றுவதில் நான் மிகுந்த பெருமை அடைகின்றேன். நேற்றைய தினம் ரகுமான் கான் மாமாவுடைய 5வது நினைவு நாள். இன்றைக்கு அவருடைய 6 நூல்கள் இங்கே நம்முடைய தலைவர் அவர்களால் வெளியிடப்பட இருக்கின்றது. மிகுந்த சிரத்தை எடுத்து மிகச்சரியான நேரத்தில் இந்த நூல்களை கொண்டு வந்துள்ள கழகத்துடைய சிறுபான்மை நல माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल 2025 पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है। इस ज़िम्न में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल कानूनी के शोबे में एक बड़ी इस्लाहात है। हम मुसलसल इस्लाहात ला रहे हैं। हमने आने वाले दिनों में मजीद इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अहम मादनियात की ज़रूरत है। उन्होंने तरमीमी बिल पर मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। इन डिटेल जो माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल पास हुआ है वो लगभग बहुत आने वाले दिन में देश में स्पेशली माइन सेक्टर में और साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स में और कोल के संबंधित एक बड़ा रिफॉर्म्स है। हम लगातार रिफॉर्म्स ला रहे। उसी रिफॉर्म्स के अंदर परसों भी 6 अमेंडमेंट्स लाकर और रिफॉर्म्स लाए। आने वाले दिन में हम पूरा MMDR एक्ट को हम पूरा बदलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनुमति से हम काम करने वाले हैं। एक बार प्रधानमंत्री से बात करके अगर प्रधानमंत्री जी पूरा अमेंडमेंट पूरा बिल बदलने के लिए अगर कोई एक्ट बदलने के लिए अनुमति दिए तो वो भी पूरा बदलेंगे। इसके द्वारा आने वाले दिन में और फेयर सेल्स होगा और जो देश के सिक्योरिटी के लिए, देश के विकास के लिए जो क्रिटिकल मिनरल चाहिए, आज क्रिटिकल मिनरल के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आपका सेलफोन से लेके एरोप्लेन तक, आपका इलेक्ट्रिक से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक, आपका एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ तक, सभी सेक्टर में आज क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत डिमांड है, जरूरी भी है, नीड है। अभी हम 100% विदेशों से डिपेंड है। अब अलग अलग देश हमारे को क्रिटिकल मिनरल देने के लिए रुकावट किया है, मना कर रहे। इसलिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए हम प्रयास करते हुए जो अमेंडमेंट्स
जो रिफॉर्म्स लाए हैं वो रिफॉर्म्स आने वाले दिन में देश में क्रिटिकल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रामलिंगम कत्ल केस के मामले में तमिलनाडु में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और जराये के मुताबिक ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के 2 अजला में NIA की टीमों की तरफ से की गई कार्रवाई का मकसद रामलिंगम कत्ल केस से मुतालिक मुजरिमों का पता लगाना था। कांग्रेस रुकन असेंबली राहुल ममकोताती के खिलाफ इल्जामात पर केरला के LOP कांग्रेस लीडर VD साथेसान ने कहा कि पार्टी इल्जामात का जायजा लेगी। अगर ये बहुत संगीन है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। ശത്രുത കൊണ്ട് പറയും, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയും, പല രീതിയിൽ പറയും. ഗൗരവമുള്ള പരാതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി പരിശോധിക്കും. അല്ലാതെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലാതെ എത്ര പേർക്കെതിരായിട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ആളുകൾ എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലാത്ത തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത എത്രയോ പേരെ ക്രൂശിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് CBI കേസിൽ വരെ ഇവിടെ ആളുകൾ പ്രതികളായിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് അവസാനം കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, തെറ്റായ ആരോപണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബവും എത്ര നാൾ അനുഭവിച്ചു. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് പാർട്ടി തന്നെ പരിശോധിക്കും. പാർട്ടി കോടതിയൊന്നും ആവുമല്ല. പാർട്ടി പരിശോധിച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ട നടപടി പാർട്ടി ചെയ്യും. ഒരു വിമർശനമില്ല. എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന പരാതി, ആ പരാതിയുടെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് വേറെ ആരെങ്കിലും പരാതി തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാ. എനിക്ക് ഒരാളും പരാതി തന്നിട്ടില്ല. तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में महकमा R&B के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने HAM रोड्स और नेशनल हाईवेज पर तबादला ख्याल किया। रियासत में भी हालिया हुई बारिश की वजह से तबाहशुदा R&B सड़कों की मालूमात हासिल की। इजलास में रुकन असेंबली वेडमा बोजो, स्पेशल CS विकास राज और दिगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी दफ्तर गांधी भवन में अवाम मसाइल के समाअत का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रुकन असेंबली नागाराजू ने अवामी मसाइल की समाअत की और मुताल्लिका ओहदेदारों से बातचीत की। अवामी मसाइल को हल करने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए BRS के लीडर KTR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP और BRS के दरमियान मिली भगत पाई जाती है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से रायचूर शहर के एक फंक्शन हॉल में 24 अगस्त को शाम 7 बजे महफिल मुशायरा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एकेडमी के जिम्मेदार और मुकामी मुहबान उर्दू ने इस सिलसिले में पोस्टर को जारी किया। उर्दू एकेडमी के सदर मुफ्ती मोहम्मद अली काजी मुशायरे की सदारत करेंगे। इस मौके पर सरदार सलीम, डॉक्टर इफ्तिकार शकील, डॉक्टर फरजाना फरहा, डॉक्टर रफ़ीक सौदागर, मुजावर मालेगांव, शरीफ अहमद शरीफ और दिगर शोराए कराम अपना कलाम सुनाएंगे, जबकि इरशाद अंजुम निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मुशायरे में उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार S एजाज पाशा और दिगर शिरकत करेंगे। ये शुमाली कर्नाटक के तिजारती मरकज़ और उर्दू के हवाले से ये जाना पहचाना शहर रायचूर। आज इस मुकाम पर हम मुशायरा मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं। ये मुशायरा कई एतबार से अहमियत का हामिल इसलिए रहेगा कि ये मुशायरा शहर रायचूर में शेर व सुखन की रिवायत और मुशायरों की रिवायत की तौसीर है। हम सभी जानते हैं कि शहर रायचूर में कई उलहन सदा के मुशायरे मुनक़्क़िद हुए हैं। तो ये मुशायरा जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने जा रहा है, ये दरअसल उसी मुशायरों की रिवायत की एक तौसीर।
राजमपेट असेंबली हलके के तेलुगुदेशम पार्टी इंचार्ज की हैसियत से पार्टी ने जगन मोहन राजू को नामजद किया है। जगन मोहन राजू को इंचार्ज बनाने पर राजमपेट तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ने जश्न मनाया और वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के कायदीन ने इजहार तशक्कुर किया। तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलुगुदेशम राजमपेट में अपना झंडा लहराएगी। रायचोटी अनामया जिले में नई बार पॉलिसी से मुतालिक गेजेट को आबकारी अफसर जी मधुसूदन रेड्डी ने जारी किया। जिले के लिए मख्तस एक बार शॉप एडिगा जेली तबके को मख्तस किया गया है और उसको भी कोटा को अलॉट किया गया है। इसके लिए इस तबके से रखने वाले अफराद जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी है दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अगस्त है। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 30 अगस्त को खराए अंदाजी के जरिए बार शॉप अलॉट किया जाएगा। इस मौके पर महकमा आबकारी के दिगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। గీత కులాల అభివృద్ధి కోసము గతంలో వైన్ షాపుల్లో 10% రిజర్వ్ చేసి ఆ కులాల వాళ్ళకు అలాట్ చేయడం జరిగింది. అదేగా నూతన బార్ పాలసీలో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 840 బార్లు ఉంటే వాటిలో 10% 84 బార్లను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గీత కులాల వారికి రిజర్వ్ చేశారు. అందులో భాగంగా అన్నమయ్య జిల్లాకు ఒక బార్ వచ్చింది. అది కూడా ఈడిగా కులస్తులకు, ఈడిగా సబ్ క్యాస్ట్కి, గీత కులాల్లో ఈడిగా సబ్ క్యాస్ట్కి ఆ ఒక బారు రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఒక దాన్ని మనము బి కొత్తకోట మా మదనపల్లి స్టేషన్ పరిధిలో గల బి కొత్తకోట నగర పంచాయతీకి అలాట్ చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క నోటిఫికేషను ఈరోజు 20వ తారీఖు 22/2020 ద్వారా గజెట్ నోటిఫికేషను ప్రజల ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము అప్లికేషన్స్ కోరుతూ మనము गजट नोटिफिकेशन। गुलबर्गा में कर्नाटक परंथा रायता सिंघा KPRS तंजीम के किसानों ने अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने बारिश की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान पर हुकूमत की जानिब से इमदाद देने का मुतालबा किया। गए जो 15-20 दिन से बहुत बड़ा बारिश इस इलाके में हो गया है और सारे वो खरीफ जो क्रॉप है पूरा सत्यानाश हो गया, कुछ भी नहीं रहेगा। ऑलरेडी किसानों ने दोबारा जो है उन्होंने ये किए थे, लेकिन वो भी बह के चला गया। अभी स्थिति ऐसा हो गया, गांव में जाने से पूरे वहाँ पर एक शमशान का एक माहौल पैदा हो गया। और कल जो है परसों एक कवलगा बोल के विलेज है, वहाँ पर एक किसान ऑलरेडी आत्महत्या कर लिया है। अभी आने वाले दिन में इतना खराब सिचुएशन है कि आने वाले दिन में सीरियल आत्महत्या हो जाएंगे ये गुलबर्गा या कल्याण कर्नाटक में। इतना स्थिति बहुत गंभीर है। ये जो सरकार हमारे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जल्दी से जल्दी उन्होंने अपने नींद से उठ के किसानों के हित के लिए आगे आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो लोग जो है उनको गांव में घुसने नहीं देंगे और वहाँ से वो बहुत ही खतरनाक एक ये पैदा हो जाएगा। और यहाँ के MLA तो डिमांड क्या है वो बोल रहे हैं ना, अभी डिमांड क्या है बोले आप? अभी डिमांड पूरा बह के चला गया और गवर्नमेंट जो है पैकेज जो है उनको अनाउंस करना चाहिए, सर्वे तुरंत चालू करना चाहिए। लोगों को 1 एकड़ को 25,000 उनको जो है। हैदराबाद के मियाँपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही खानदान के 5 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत हुई। जाँ बहक होने वालों में 2 साला बच्ची भी शामिल है। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाशों का मुआयना किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल को मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि खानदान कर्नाटक के गुलबर्गा जिला मंडल से हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है।
आज सुबह 8:30 को information through dial 100 we received a credible information about suspicious death at Nakta area. Regarding this, our people came to the here. After detailed inquiry, deceased persons shifted to Kondapur area hospital for postmortem examination. After the examination, the cause of death will. दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।